गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज की ज्ञान सत्र को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है क्रिया योग। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए समस्त शास्त्रों एवं ऋषियों ने योग मार्ग को ही एकमात्र साधन बताया है। योग साधकों की तीन कोटि होती है। जो उत्तम कोटि के साधक होते हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य, जो मध्यम कोटि के साधक हैं उनके लिए क्रिया योग, और जो अधम कोटि के साधक हैं सामान्य मनुष्य आदि तो उनके लिए अष्टांग योग। तो आज हम मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग की चर्चा करेंगे। क्रिया योग के साधन कौन कौन से हैं? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। कहा तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रिया योग के अंग हैं। इन तीनों साधनों की समष्टि का नाम ही क्रिया योग है। क्रिया योग का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योग का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहला प्रयोजन है क्लेशों को तनु करना। जो क्लेश हैं उनको तनु करना, उनको दुर्बल करना। अगले चरण में हम क्लेशों की भी चर्चा करेंगे। और कहा दूसरा प्रयोजन है समाधि की भावना के लिए, आप समाधि को प्राप्त कर सकें, समाधि को अनुभव कर सकें, इसलिए ये क्रिया योग का अभ्यास कराया जाता है। सबसे पहले क्रिया योग के पहले जो साधन है तप, उसकी हम चर्चा करेंगे। तप क्या है? तो कह रहे हैं तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को सहन करना तप है। द्वंद्व कौन कौन से हैं? तो कहा क्षुधा पिपासा, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, धूप छांव, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, जितने भी आप देखते हैं ना ये सब द्वंद्व हैं। सर्दी गर्मी को सहना, जय पराजय में एक समान मनस्थिति बनाए रखना, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, इन सबको द्वंद्व कहा है। और इनको सहन करना है तप योग साधक के लिए सर्वाधिक उपादेय है। प्रथम साधन है तप क्रिया योग के प्रवेश के लिए। इसलिए तो व्यास जी भी कह रहे हैं ना तपस्विनो योग सिद्धति। कहा बिना तपस्या के योग सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए तपस्वी होना परम आवश्यक है। और तपस्या का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि ख्यात तपसः। कहा तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय हो जाता है। जितनी भी अशुद्धियां हैं उनका क्षय हो जाता है, और अशुद्धि के क्षय से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। जैसे अशुद्धि का नाश होते रहेगा तो शरीर और इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगे, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। तो ये कहा अशुद्धि का क्षय भी हो रहा है और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो रही है। मतलब ये शरीर और इंद्रियां बलिष्ठ हो रही हैं। सिद्धि मतलब क्या? बलिष्ठता। तो यही कहा तप के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश और शरीर और इंद्रियों की सिद्धि मतलब बलिष्ठता प्राप्त होती है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का क्या अर्थ है? तो कहा स्वस्य आत्मनः अध्याय अध्ययनम वा। कहा समस्त सांसारिक विषय वासना पदार्थों संबंधों एवं कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा का नित्य से अध्ययन करना। स्वस्य आत्मनः, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, स्व का अध्ययन करना। अध्याय अध्ययनम वा, आपका स्वरूप क्या है, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आपके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, इनका अध्ययन करना, इनको समझना जानना। जो गुण दोष है उनको दूर करना और जो अच्छाइयां हैं उनको विस्तारित करना, उनको और बढ़ाना। ये क्या है? तो कहा यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय सुसत अध्याय। कहा वेद ब्राह्मण उपनिषद आदि जो धर्म ग्रंथ हैं इनका नित्य से अध्ययन करना, इनको प्रतिदिन अध्ययन करना, यह भी स्वाध्याय है। और भी कह सकते हैं स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन, अपने लिए अध्ययन। धर्म आदि जो ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, गीता है, उपनिषद है, वेद है, अपने लिए पढ़ेंगे इसको अपने आत्म विकास के लिए, तो अपने लिए अध्ययन।
आत्मचिंतन करना भी स्वाध्याय हो जाता है। चौथा है आत्मशोधन, जो आपकी कमियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, इनको दूर करना। आत्म परिष्कार, गुणों का आधान, जो अच्छाइयां हैं वो अपने अंदर प्रविष्ट कराना। ये भी सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उसी के अनुकूल हमारा जीवन, हम ऐसा जीवन जिए, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। स्वाध्याय का फल क्या है? तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है? जो हम अभिष्ट देवता चाहते हैं, उन देवताओं की हम प्राप्ति कर लेते हैं, उनका साक्षात्कार कर लेते हैं, और दिव्य आत्माओं का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। जो हमें अभिष्ट होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। किसके माध्यम से? तो कहा स्वाध्याय के माध्यम से। जो अभिलषित है हमें, जो अभिष्ट है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय से देव, गंधर्व, ऋषियों के दर्शन भी होते हैं। उनकी दिव्य प्रेरणाएं अनायास योगी को योग साधना हेतु प्रेरित करती रहती है। जब व्यक्ति स्वाध्याय में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, एकदम एकाग्र हो जाता है, तब क्या होता है? वहीं से उसको दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होने लगी अनेक प्रकार की। तो यही कहा स्वाध्याय का फल। अब ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान जो है क्रिया योग का तृतीय साधन है। ईश्वर प्रणिधान के दो अर्थ होते हैं। प्रथम अर्थ है अपने सभी कर्मों को परम गुरु भगवान में ही समर्पित कर देना, और दूसरा है फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करते रहना। ये दो ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आ जाएंगे। एक तो सभी कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया, परम गुरु में समर्पित कर दिया। दूसरा है फल की इच्छा बिना रखे आप कर्म कर रहे हैं, ये भी आपका ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आ जाएगा। ईश्वर प्रणिधान का फल क्या बताया? तो कह रहे हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, आप समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप में सच्ची ईश्वर भक्ति जाग गई, आप में वो भक्ति योग घटित होने लग गया, तो क्या होगा? समाधि की सिद्धि हो जाएगी, आप समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कह रहे हैं, ईश्वर की भक्ति विशेष और संपूर्ण कर्मों तथा फलों को ईश्वर को समर्पण कर देने से शीघ्र ही समाधि की सिद्धि हो जाती है। मनुष्य योग को अपनाकर सभी समाधि तक तो पहुंच सकता है, किंतु ईश्वर की बिना कृपा के वह निर्विष समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है निर्विष समाधि की प्राप्ति के लिए, विचार शून्य अवस्था की प्राप्ति के लिए, चित्त वृत्तियों के पूर्ण निरोध के लिए। ईश्वर प्रणिधान से चित्त की शुद्धि होती है, मल का निवारण होता है, और विक्षेप जो है वो दूर होते हैं, और ईश्वर प्रणिधान से हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिए तो कहते हैं भक्ति ही शक्ति है। क्यों कहा जाता है भक्ति ही शक्ति है? क्योंकि भक्ति में अपार अखंड शक्ति है, इसलिए भक्त को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, ना हम वसामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरा जहां गायन करते हैं, मैं स्वयं वहां निवास करता हूं। ईश्वर प्रणिधान से अकेलापन भी दूर हो जाता है। ईश्वर योगियों का सहायक है। जब हम सहायक के साथ जुड़ते हैं तो सिद्धि की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है। हमारे संसार के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं, कष्ट दूर होने लगते हैं। फिर हम क्लेश की चर्चा करेंगे। क्लेश क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। ये 5 प्रकार के क्लेश वस्तुतः 5 प्रकार के विपर्य अर्थ मिथ्या ज्ञान ही है ये। यद्यपि इन 5 क्लेशों में अविद्या ही एक मिथ्या ज्ञान है। इन 5 क्लेश का जो मूल कारण है क्या है? अविद्या है। इसलिए तो कह रहे हैं अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों का जो मूल कारण है वो कौन है? तो अविद्या है। प्रश्न आ भी जाता है कि सभी क्लेशों का मूल कौन है? तो अविद्या है। अतः 5 क्लेश ही अविद्या रूप है। ये सभी क्लेश जो है 4 अवस्था में रहते हैं। जैसे हमने चित्त की चर्चा की थी, चित्त 5 भूमियों में रहता है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उसी प्रकार ये जो 5 क्लेश हैं, कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये भी
चार अवस्थाओं में रहते हैं। ये तो कहा प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये पांच क्लेश की चार अवस्थाओं में रहेंगे। पहली अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। पहली अवस्था ये सोए हुए रहते हैं प्रसुप्त अवस्था में। जैसे उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में जैसे बालक की काम वासना सोई हुई रहती है, उसी प्रकार ये जो क्लेश है प्रसुप्त अवस्था में सोए हुए रहते हैं। उसी प्रकार दूसरी अवस्था कौन सी, तनु अवस्था। साधना या क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को दुर्बल और क्षीण किया जा सकता है। मतलब आपने बहुत तपस्या की, अखंड तप किया, प्रचंड तप किया, तो उस तप के माध्यम से जो क्लेश हैं इनको आप दुर्बल कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इनके फल को आप दुर्बल कर देंगे। इसलिए तो कहते हैं बहुत तपस्या के माध्यम से आप जो अपने कर्म संस्कार थे उनको आप क्षीण कर लेते हैं। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि साधना और क्रिया के द्वारा क्लेशों को दुर्बल और क्षीण किया जा सकता है। तनु मतलब दुर्बल किया जा सकता है, नाश नहीं किया जा सकता। याद रखिए, कर्म का फल तो मिलेगा, वो अकाट्य है। चाहे संसार में किसी ने भी जन्म लिया है तो उसको कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे स्वयं भगवान क्यों ना हो। लेकिन उसको दुर्बल किया जा सकता है तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। फिर तीसरा कहा विच्छिन्न। विच्छिन्न क्या है, तो कह रहे हैं एक काल में एक दूसरे से दबे हुए। जैसे उदाहरण के लिए हम संसार में जीवन जीते हैं, तो दुकान में जैसे व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका किसी से में रुष्ट हो गए तो क्रोध आ गया, और फिर 2 घंटे बाद फिर किसी व्यक्ति के साथ वो हंस रहा है। तो यही होता है कि एक समय में, एक काल में एक दूसरे से दबे हुए। किसी समय जो है सुबह सुबह कोई सा क्लेश दबा हुआ है, क्रोध दबा हुआ था सुबह के समय, लेकिन मध्याह्न में आया तो क्रोध प्रकट हो गया। फिर शाम के समय फिर शांत हो जाएगा। तो एक समय में एक क्लेश दबा हुआ रहता है, एक काल में एक दूसरे से दबे हुए। मतलब किसी समय कोई सा जगह है, किसी समय कोई सा जगह है, समय समय की बात है। तो इसी को विच्छिन्न अवस्था कहा। विच्छिन्न अवस्था में एक समय में एक ही क्लेश जागृत रहेगा, अन्य क्लेश दबे हुए रहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि एक समय में एक क्लेश। एक काल में एक दूसरे से दबे हुए, एक समय में एक ही जागृत रहेगा, अन्य सभी दबे हुए रहेंगे। उदार। उदार क्या है, तो कहा किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के संपर्क से संस्कारों का उद्दीप्त होना। जैसे कोई व्यक्ति आया या कोई वस्तु है या विचार है, उसके संपर्क से जो संस्कार दबे हुए थे वो जागृत हो गए, तो वो उदार हो गया। वो क्लेश क्या हो गया, उदार अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे संत होते हैं, हम संत के निकट जाते हैं तो संत के जो हमारे प्रसुप्त संस्कार हैं, जो शुभ संस्कार है, वो उदित होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। तो यही कह रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के संपर्क से संस्कारों का उद्दीप्त होना। ये तो एक अच्छा उदाहरण हुआ। और जैसे चोर वाले व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे, और यदि हमारे अंदर भी चोर के गुण हैं, छुपे हुए हैं, तो वो भी धीरे धीरे जागृत होने लगे। तो व्यक्ति व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तो प्राचीन काल में क्या था कि बालक को, जब बालक जो है 12 वर्ष का होता था तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। वैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास भेज दिया जाता था, क्योंकि वो जो बालक है उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके उनके ज्ञान से ओतप्रोत होगा, संस्कारित होगा, और जो जितने दूषित संस्कार हैं उनको वो नाश करेगा और शुभ संस्कारों का उदय करेगा। इसलिए उसको गुरु के निकट भेज दिया जाता था, इसलिए गुरुकुल कहा जाता था। प्राचीन काल में हमारे पूरे भारतवर्ष में कई गुरुकुल थे, इसलिए तो कहा जाता है नालंदा और तक्षशिला जैसे गुरुकुल थे, और तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना हमारा भारत देश ज्ञान से ओतप्रोत था, इसलिए इसे जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी भारतवर्ष को। लेकिन अब क्या हुआ, अब व्यक्ति भी वैसे नहीं है, ज्ञान के जिज्ञासु भी वैसे नहीं है, तो आज देख रहे हैं स्थिति। अब तो थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन तब भी जो पाश्चात्य संस्कृति कुछ न कुछ मात्रा में हावी है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के संपर्क से संस्कारों का उदित हो जाना। जिस व्यक्ति या वस्तु या विचार के संपर्क में व्यक्ति आता है तो वैसे संस्कार उदित हो जाते हैं, उसी को
उदार अवस्था का। तो ये क्लेशों की चार अवस्था आपके सामने है, प्रकट हो गई है। एक है प्रसुप्त अवस्था, सोए हुए, तनु दुर्बल, जिसमें आप तप के माध्यम से क्लेशों को दुर्बल कर देते हैं। तीसरे विच्छिन्न, एक काल में एक ही क्लेश जागृत रहता है और अन्य क्लेश दबे हुए रहते हैं। उदार, जिस वस्तु, व्यक्ति और विचार के संपर्क में आएंगे वैसे जागृत हो जाएंगे। जिसे राग के संस्कार से राग का आना। यहाँ कह रहे अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, जो ये पांचों क्लेश हैं, इनका क्या है, मूल कौन है, अविद्या क्षेत्रम। अविद्या ही उत्पत्ति का कारण है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अब अविद्या की हम चर्चा करेंगे। अविद्या क्या है? तो कहा अनित्या सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है? तो कह रहे हैं अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, ऐसी दृष्टि, ये अविद्या है। अब अनित्य में नित्य का ज्ञान क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसार क्या है, अनित्य है, और इसी को आप नित्य समझ रहे हैं, हमेशा रहने वाला समझ रहे हैं। ये क्या है? अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। दूसरा, अपवित्र में पवित्र ज्ञान क्या है? तो कहा मल मूत्र, ये जो है अपवित्र है, इनको आप यदि पवित्र समझ रहे हैं, ये भी अविद्या है। जैसे अन्याय, चोरी आदि से कमाया और धन क्या है, अपवित्र है, इसको यदि आप पवित्र समझते हैं, ये भी क्या है, अविद्या है। दुख में सुख का ज्ञान, संसार के विषय दुख रूप है, उनमें यदि आप सुख देखते हैं, ये भी अविद्या है। काम, क्रोध, लोभ आदि व्यवहारों में पूर्ण सुख मिलने की जो आशा करना, ये भी क्या है, अविद्या है। ये सब क्या है, जड़ है, और इन्हीं को आप यदि चेतन समझ ले रहे हैं, तो ये भी अविद्या है। ये चार प्रकार के भेद वाली अविद्या है, यही बंधन का मूल कारण है। बंधन का मूल कारण कौन है? ज्ञान न होना, रियल नॉलेज न होना, यथार्थ ज्ञान न होना, सत्य का ज्ञान न होना, ये क्या है, अविद्या है। यही मिथ्या ज्ञान है, यही बंधन का कारण है। और मुक्ति का कारण क्या है? विद्या, ज्ञान। अस्मिता, अस्मिता के विषय में कह रहे हैं दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। कहा दृक् शक्ति, दृक् कौन है, आत्मा। पश्यति दृक्, जो इस संसार को देखता है, वो कौन, आत्मा। और दर्शन, दर्शन कौन है, तो चित्त, बुद्धि, इसे दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनित्य दर्शनम, जिसके माध्यम से आप संसार को देखते हैं, वो दर्शन। तो इन दोनों का आप यदि एक समझ ले रहे हैं, आत्मा और बुद्धि को यदि आप एक समझते हैं, तो ये क्या है, अस्मिता नामक क्लेश है। पुरुष दृक् शक्ति है, बुद्धि दर्शन शक्ति, ये दोनों अलग अलग हैं, और यदि आप इसको एक समझ रहे हैं, यही तो भ्रम है, यही तो अस्मिता है, यही तो अस्मिता नामक क्लेश है। कहा ये दोनों अलग अलग हैं, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, इन दोनों को अलग अलग समझो। यदि आप इन दोनों को एक समझोगे, पुरुष को दृक् शक्ति और बुद्धि दर्शन शक्ति, दोनों को यदि आप एक समझ लेते हैं, तो यही अस्मिता क्लेश हो गया। तीसरा, राग। तो कह रहे हैं सुखानुसाई राग, सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में एक प्रकार की जो अभिलाषा, इच्छा उत्पन्न होती है, उसे राग कहते हैं। जैसे, क्योंकि सुख को भोगने में सुख के संस्कार बनते हैं, और उनकी स्मृति से सुख के साधनों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो तृष्णा का होना राग है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ कह रहे हैं, किसी भी चीज से आपको थोड़ा सा सुख प्राप्त हो गया, अब बार बार आप उसी की इच्छा रखेंगे, तो क्या होगा, वो राग होगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक रसगुल्ला आपने खाया, पर बार बार आपको वही रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, तो उससे तो राग हो गया। और राग जो है, ये भी बंधन का कारण है। इसलिए कहा अच्छा चलो एक बार खा लिया, स्वाद ले लिया, अब निकलो वहां से, आगे बढ़ो। उसी में फंसे रहोगे, उसी में डूबे रहोगे, तो फिर आपकी मुक्ति कैसे होगी? आप स्वयं ही अपने बंधन का कारण बन रहे हैं। तो इसलिए कहा, इसलिए सुख को भी, राग को भी, जिसमें आपको सुख मिल रहा है उसके प्रति आप बार बार उसी में लिप्त हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, तो ये भी आपके बंधन का कारण है, और यही राग है। अब द्वेष, दुखानुस्वाई देश। कहा दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में जो क्रोध, रोष, द्वेष नामक क्लेश होता है, उसे इन्होंने द्वेष कहा है।
दुख को भोगने के पश्चात दुख के संस्कार हमारे चित्त में बनते हैं, उनकी स्मृति से दुख होने लगता है। किसी कारण से आपको दुख हुआ, उसको आप बार बार स्मरण करेंगे तो उससे भी आपको दुख होगा। उन दुख के साधनों पर प्रतिकार करने, हटाने की भावना से क्रोध करना। आप जो दुख के साधन है उनको बार बार उसके ऊपर क्रोधित होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपकी जमीन किसने हड़प ली, अब आप उसको बार बार स्मरण करते हुए उसको गाली देंगे, क्रोध करेंगे, घृणा करेंगे, तो उसे द्वेष करेंगे, और द्वेष करेंगे तो इससे बार बार दुख होगा। तो यही बात कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ऐसा क्लेश है जिससे आपको बार बार दुख होना है। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? तो कहा मृत्यु का भय। स्वर सभाई विदुषो अपि तथारूढ़ अभिनिवेश, कहा मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहते हैं। योग की अच्छी स्थिति को अप्राप्त विद्वानों में और साधारण मनुष्यों में तथा अन्य प्राणियों में भी समान रूप से विद्यमान मृत्यु दुख से जो संस्कार से उत्पन्न हो रहा भय अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। जैसे कि कई बड़े बड़े विद्वानों में भी मृत्यु का भय होता है। भाई मृत्यु तो अटल सत्य है, श्रीमद् गीता में भी कहा है, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम सोचितुम महर्षि। वहां श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो इस संसार पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हे अर्जुन, तुम शोक क्यों कर रहे हो? शोक मत करो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी ही है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म भी होगा उसके कर्म के आधार पर। भाई यदि बहुत बुरे कर्म किए तो कैसे आपको मनुष्य योनि मिलेगी? फिर तो कीट पतंगों की योनि मिलेगी, लेकिन योनि मिलेगी। और जिसने बहुत अच्छे कर्म किए उसको मनुष्यों की योनि मिलेगी, और जो इसी जन्म में मुक्त हो गए तो उनकी आत्मा मुक्त हो गई। तो यही बात बता रहे हैं। और ये अभिनिवेश क्लेश बड़े बड़े विद्वानों में भी रहता है मृत्यु का भाई, यही बात कह रहे हैं। तो इन क्लेशों से व्यक्ति को बचना है। तो आज हमने यही क्रिया योग और 5 क्लेशों की चर्चा की। क्रिया योग के 3 साधन, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।